हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। तो आज बच्चों हम स्टैटिक्स की शुरुआत करेंगे। स्टैटिक्स आपने बच्चों 10th में भी पढ़ा होगा। स्टैटिक्स क्या होता है तो वहां पे आपने देखा होगा कि यहां पे हम डाटा से डील करते हैं, सेंट्रल वैल्यू हम निकालते हैं। तो बच्चों आपने 10th क्लास में स्टैटिक्स में जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा आपने मीन, मीडियन एंड मोड। तो आपने डाटा दिया होगा। डाटा बच्चों 3 टाइप का दिया होता है। यहां पे फर्स्ट टाइप के डाटा को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डाटा। इंडिविजुअल डाटा का मतलब होता है कि वहां पे सिर्फ xi की वैल्यू दी होती है। सेकेंड टाइप का डाटा होता है बच्चों डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा वो होता है जहां पे xi के साथ fi भी दिया होता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा भी वेरिएबल भी दिया जाता है यहां पर कि जैसे xi आ रहा है तो xi बच्चों हमने लिया 5, तो 5 कितनी बार आ रहा है, यानी जब क्या होता है कि डाटा रिपीट होने लग जाता है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं, तो xi और fi आता है। थर्ड बच्चों ग्रुप डाटा होता है। हम वहां पर क्लास इंटरवल बांट देते हैं, यानी xi की वैल्यू अगर 0 से 10 तक है तो कितनी बार आई है वो fi में डिनोट कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने 3 डाटा देखे होंगे स्टैटिक्स में। सबसे पहला आपने देखा होगा इंडिविजुअल, सेकंड देखा होगा आपने डिस्क्रीट और थर्ड आपने देखा होगा ग्रुप डाटा। तो बच्चों हम स्टैटिक्स की शुरुआत यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों स्टैटिक्स होता क्या है। अब जैसा अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्टैटिक्स आपने पढ़ी है तो आप कहेंगे हाँ पढ़ी है, बहुत आसान है सर। आप उसमें मीन निकाल लेंगे, आप कहेंगे हाँ निकाल लेंगे मीन। मीडियन निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे। ये सारी चीजें आप मुझे बता देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे स्टैटिक्स की डेफिनेशन बताइए तो शायद ही कोई बच्चा बता पाएगा, या हम स्टैटिक्स में किस चीज से डील करते हैं ये बताइए तो ये नहीं बता पाएगा कोई। तो सबसे पहले हम बच्चों वही देखते हैं कि स्टैटिक्स होती क्या है। तो अब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है दैट डील्स विद द कलेक्शन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस एंड न्यूमेरिकल डाटा। अब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बच्चों सीधी सी बात है कि अगर हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक्स की ब्रांच होगी, मैथमेटिक्स की ब्रांच होगी। अब ये किसके साथ डील करेगी बच्चों? ये डील करेगी कलेक्शन के साथ, एनालिसिस के साथ, इंटरप्रिटेशन के साथ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस एंड न्यूमेरिकल डाटा। यानी न्यूमेरिकल डाटा को पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं, फिर हम उससे एक रिजल्ट इंटरप्रिटेट करते हैं और उसको क्या कर देते हैं बच्चों, हम आपके सामने रख देते हैं, यानी प्रेजेंट कर देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो स्टैटिक्स के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करेंगे, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, मीनिंग निकालेंगे और फिर आपके सामने हम उसे प्रेजेंट कर देंगे। अब बच्चों स्टैटिक्स में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है बच्चों मीन, मीडियन और मोड। पर बच्चों वो सेंट्रल वैल्यू इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, तो हम सेंट्रल वैल्यू से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम क्या निकालते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है बच्चों? द डिस्पर्जन इन द मेजर ऑफ वेरिएशन इज द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। इट मेजर द डिग्री ऑफ स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। अब बच्चों यहां से हम ये निकालेंगे कि सेंट्रल वैल्यू के अलोंग जो हमें डाटा दिया है वो कितना स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब बच्चों होता है फैला हुआ, कितना फैला हुआ है। जैसे हमने मीन ले लिया तो मीन के एक साइड कितना फैला है, दूसरे साइड कितना फैला है। जैसे हमने बच्चों नंबर लिए 1, 2, 3, 4 और 5। कौन कौन से नंबर लिए? अगेन देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। अब बच्चों अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन आपने पढ़ा था सिग्मा xi ओवर n, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए ये हो जाएगा 15। 15 डिवाइडेड बाय 5 तो मीन कितना आ जाएगा इसका? 3। अब मीन 3 आ गया बच्चों। स्कैटर्स देखेंगे तो 3 के बच्चों 4 और 5 आगे की तरफ वैल्यू है, पीछे 2 और 1 दोनों साइड बच्चों स्कैटर्ड है। ऐसे बच्चों मीडियन निकालते हैं। मीडियन में हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अभी हम मीन और मीडियन की बात करेंगे और मोड की बच्चों की होते क्या और कैसे निकालते हैं, एक बार हम उसे रिवाइज करेंगे। तो बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये कहता है कि हम डिग्री ऑफ स्कैटर्स निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू कौन कौन सी होती है बच्चों? मीन, मीडियन और मोड। तो बच्चों कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन बच्चों होता क्या है कि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, एग्जैक्ट स्कैटर्स की वैल्यू देते हैं कि जो कि हम निकालने की कोशिश करते हैं स्टैटिक्स से कि इसका जैसे मीन क्या है, मीडियन क्या है, यानी मिड वैल्यू क्या है। तो बच्चों एग्जैक्ट जो स्कैटर्स है, यानी फैलाव कितना है उस डाटा का, कितना वो स्कैटर्ड है मिड वैल्यू के अराउंड, उसे बच्चों हम किसके अंदर जांचेंगे? उसको हम बच्चों चेक करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर।
तो बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे रेंज, दूसरी हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन और तीसरी पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो बच्चों एक इंट्रोडक्शन था स्टैटिक्स का, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्टैटिक्स क्या होता है तो आप उसे बता पाए। एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हमारा जो मेन एम होता है बच्चों इसमें वो होता है क्वेश्चन निकालना, क्योंकि हम यहां पर बच्चों मार्क्स गेनिंग पढ़ रहे हैं। मैथ्स मार्क्स गेनिंग कॉन्सेप्ट है, मैथ्स में थ्योरी नहीं आती है। मैथ्स डील किससे करता है? सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन से करता है। तो बच्चों हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें यही पढ़ना है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मेजर ऑफ स्कैटरनेस पढ़नी है हमें, यानी कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमें पढ़ने हैं। तो इसमें तीन चीजें पढ़नी है, पहली रेंज, दूसरी मीन डेविएशन और तीसरी बच्चों आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वन बाय वन बच्चों हम तीनों को पढ़ेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले बच्चों शुरुआत करेंगे रेंज से, कि रेंज क्या होती है। अब बच्चों रेंज अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपको नेम इंडिकेट कर रहा है, रेंज का मतलब होता है पहुंच। जैसे कि किसी चीज की पहुंच कहां तक है उसे हम उसका रेंज बोलते हैं। तो रेंज एक तरीके से बच्चों हम ये बोल देते हैं कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू। रेंज जैसे बच्चों हम गन लेते हैं और हम बुलेट शूट करते हैं तो हम उसकी रेंज चेक करते हैं। तो रेंज का मतलब होता है कि अभी हम यहां से अगर फायर कर रहे हैं तो बुलेट कितनी दूरी पर जा सकती है। तो बच्चों उसकी रेंज क्या हो जाएगी? वो डिस्टेंस जो बुलेट कवर करेगी फ्रॉम फायरिंग द गन टू द मैक्सिमम पॉइंट, तो बच्चों वो रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या होती है बच्चों? हम रेंज कह सकते हैं कि रेंज होती है यहां पर कि हमारे पास जो स्कैटर डाटा है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का अगर हम डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? रेंज मिल जाएगा। तो रेंज ऑफ डाटा का मतलब हो गया कि कहां से कहां तक डाटा फैला हुआ है, कितने पोर्शन में डाटा फैला हुआ है। तो इसको निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा में से, ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वहां से हमें बच्चों मिल जाती है रेंज। तो बच्चों देखिए अगर हमें रेंज लिखना है तो रेंज हम क्या लिखेंगे बच्चों? The range is the difference between two extreme observations of the distribution। क्या हो गया बच्चों? रेंज। रेंज हो गया द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम क्या हो गई बच्चों? कॉर्नर वैल्यू, यानी हम अगर उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो मिड आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसको बच्चों और क्लियर करते हुए हम यहां पे लिखेंगे इफ ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, लिख लीजिए वैल्यू रेस्पेक्टिवली ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। सो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास? रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, कि मैक्सिमम वैल्यू में से आप मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दीजिए। अब बच्चों देखिए कि ये हमने यहां पे ग्रेटेस्ट मानी है और बी स्मॉलेस्ट मानी है, तो बच्चों हम रेंज यहां पे क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी। तो बच्चों जब भी हमें कोई ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा, उस ऑब्जर्वेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया जाएगा, तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वो हमसे रेंज पूछेगा तो हम क्या करेंगे बच्चों? उसकी ऑब्जर्वेशन को प्रोसेस करेंगे यानी एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बच्चों उसमें मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है बच्चों, उसको ए कंसिडर कर लेंगे, और उसमें स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है उसको बच्चों हम बी कंसिडर कर लेंगे। फिर जो बच्चों रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में से बच्चों मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? वहां से हमें रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा मिल जाएगी। ठीक है बच्चों।
अब एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास आता है, कंसिडर अ स्कोर बोर्ड showing the runs scored by 10 batsmen in a match. Are given, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117 और 71। हमारे पास कह रहा है कि बच्चों कंसीडर अ स्कोर बोर्ड, एक स्कोर बोर्ड हमें देखना है। वो स्कोर बोर्ड क्या शो कर रहा है कि एक मैच चल रहा है, उसमें 10 बैट्समैन ने अलग अलग क्या स्कोर किया है। यानी फर्स्ट बैट्समैन ने बच्चों 30, सेकंड बैट्समैन ने 91 स्कोर करा है, थर्ड ने 0, फोर्थ बैट्समैन ने 64, फिफ्थ ने 42, सिक्स ने बच्चों 80, सेवेंथ में बैट्समैन ने 30, एट्थ बैट्समैन ने 5, नाइन्थ बैट्समैन ने 117 और 10th बैट्समैन ने 71 स्कोर करा। अब बच्चों को ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज। क्या पूछ रहा है वो? अब क्वेश्चन वो ये कह रहा है बच्चों कि यहां पर फाइंड रेंज। अब आपको क्या फाइंड करनी है बच्चों? रेंज फाइंड करनी है यहां पर, यानी स्कोर बोर्ड से बच्चों ऑब्जर्वेशन माननी है। यानी कि जो जहां पे रन्स हो गए बच्चों वो किसकी तरह काम करेंगे? ऑब्जर्वेशन की तरह काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये दे रखा है बच्चों और हमें रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ये है तो हमने क्या निकाला? मैक्सिमम स्कोर। क्या निकाला? मैक्सिमम स्कोर। तो मैक्सिमम स्कोर को बच्चों हमने ए कंसिडर कर लिया, तो मैक्सिमम स्कोर देखेंगे तो 117 है बच्चों। बी हमने निकाला बच्चों मिनिमम स्कोर, तो मिनिमम स्कोर बच्चों कितना आ गया? 0। अब बच्चों अगर हमें रेंज निकालना है तो रेंज क्या आएगा बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो रेंज क्या होता है बच्चों आपके पास? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ए माइनस बी यानी 117 माइनस 0, तो रेंज कितनी निकल कर आ गई बच्चों? रेंज आपके पास निकल कर आ गई 117। क्लियर हुआ बच्चों रेंज कैसे निकालते हैं? तो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि बच्चों वो कितनी स्कैटर्ड है डाटा। स्कैटर्ड का मतलब होता है कि डाटा कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो अगर हम बच्चों यहां पर देखेंगे तो मिनिमम जो स्कोर करा था किसी बैट्समैन ने वो 0 करा था और मैक्सिमम जो स्कोर करा था वो कितना करा था? 117। यानी दो बैट्समैन थे बच्चों मिनिमम मैक्सिमम वाले और उनके रन्स के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 117 है। यानी कि यहां पर जो रन्स की स्कैटर्डनेस है वो कितनी हो गई? 117 हो गई कि 0 से लेकर 117 तक वेरी कर रही है बच्चों। तो बच्चों यहां पर अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज का एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करना है, वो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में से आपने मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 117 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो आपके पास आंसर निकल कर आया बच्चों वो 117 निकल कर आ गया। यानी रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 117 हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? आपको समझ में आया कि रेंज क्या होता है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चों रेंज जो देता है वैल्यू वो डिस्पर्जन की देता है बच्चों, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है सेंट्रल वैल्यू के अलोंग, पर ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इतना एक्यूरेट नहीं होता है डिस्पर्जन स्कैटर्डनेस के, क्योंकि बच्चों यहां पर सेंट्रल वैल्यू का यूज नहीं हो रहा है। अब यहां पर कोई भी सेंट्रल वैल्यू का हम यूज नहीं कर रहे हैं, यानी मीन और मीडियन का हम यूज नहीं कर रहे हैं। रेंज में हम क्या कर रहे थे बच्चों? मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे और मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे थे। तो यहां पर जो स्कैटर्डनेस है बच्चों वो एक्यूरेट नहीं आती है। तो मोर एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? मीन डेविएशन के थ्रू स्कैटर्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। यानी मेजर ऑफ डिस्पर्जन बच्चों जो रेंज है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो बच्चों हमने एक और मेजर ऑफ डिस्पर्जन लिया है मीन डेविएशन, उसके थ्रू बच्चों हम क्या करेंगे? स्कैटर्डनेस को कैलकुलेट करेंगे। वो बच्चों ज्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू रेंज। अब बच्चों जो नए मेन टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मीन डेविएशन। क्या पढ़ना है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में हम m.dv लिखते हैं। अब बच्चों मीन डेविएशन हमें देखना है, तो मीन डेविएशन एक तो आपको ये बात पता ही है कि ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है बच्चों। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है और ये किसी बच्चों सेंट्रल वैल्यू के अलोंग कैलकुलेट करा जाता है, यानी प्रोसेस करा जाता है।
सेंट्रल वैल्यू का मतलब हो गया कि मीन या मीडियन बच्चों। तो अगर हम यहां पर मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं बच्चों, आइदर हम इंडिविजुअल डाटा के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर डिस्क्रीट के लिए या फिर ग्रुप डाटा के लिए, तो मीन डेविएशन बच्चों जो हम फाइंड करते हैं वो अबाउट मीन या अबाउट मीडियन करते हैं, डायरेक्ट हम मीन वेरिएशन फाइंड नहीं कर सकते। यानी यहां पर सेंट्रल वैल्यू का प्रोसेस होता है, सेंट्रल वैल्यू का यूज होता है, रेंज की तरह नहीं होता कि हमने सेंट्रल वैल्यू निकाली नहीं, हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने स्कैटर्ड रेंज निकाल ली थी तो हमने क्या करा, मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया, वहां पे कहीं भी सेंट्रल वैल्यू का यूज नहीं हुआ। लेकिन जब आप मीन डेविएशन निकालोगे तो यहां पर क्या होगा बच्चों, सेंट्रल वैल्यू का यूज होगा। अब सेंट्रल वैल्यू का यूज होगा बच्चों, यानी मीन और मीडियन का यूज होगा, तो अब हमें यहां पे सबसे पहले क्या निकालना आना चाहिए, हमें यहां पे मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए। यानी अगर हम बच्चों मीन डेविएशन निकाल रहे हैं तो मीन डेविएशन निकालने से पहले हमें क्या निकालना आना चाहिए, मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे मीन की। तो मीन डेविएशन पढ़ने से पहले बच्चों हम पढ़ेंगे मीन। अब मीन को बच्चों आपको पता है कि हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन की बच्चों हम बात कर रहे हैं कि हम अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 वेज होते हैं। पहला वे बच्चों ये होता है कि अगर हम इंडिविजुअल डाटा के लिए बात कर रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का अलग फॉर्मूला है। अगर हम डिस्क्रीट डाटा की बात कर रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का अलग मेथड है बच्चों, और अगर हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का अलग मेथड है। तो 1 बाय 1 बच्चों हम तीनों डिस्कस करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि अर्थमेटिक मीन और मीडियन के अलोंग ही हम मीन डेविएशन को फाइंड करेंगे। तो अगर हमें ये नहीं आएगा बच्चों तो हम मीन डेविएशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हमें मीन डेविएशन निकालना होगा तो अगर हम अबाउट मीडियन निकाल लें तो सबसे पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर हम अबाउट मीन निकाल लें तो सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले प्रोसेस चलते हैं कि बच्चों अर्थमेटिक मीन पर। तो बच्चों हम यहां पे सबसे पहला जो पार्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मीन ऑफ इंडिविजुअल डाटा। अगर बच्चों हमें इंडिविजुअल डाटा दिया होगा तो हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों हम यहां पे मान लेते हैं कि डाटा हमें xi दिया है, यानी x1 x2 x3 x4 अप टू xn। तो बच्चों अगर इंडिविजुअल डाटा की बात है तो xi देगा बच्चों, सिंपल x1 x2 x3 x4 xn तक दे देगा। यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों n हो गए। तो अगर यहां पर हमें मीन कैलकुलेट करना है बच्चों, तो मीन को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों समेशन xi ओवर n। इसको बच्चों हम कैसे लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn ओवर n। तो बच्चों समेशन xi क्या होता है हमारे पास, यहां पर समेशन xi होता है आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और n होता है बच्चों आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बच्चों आपने जो मीन है वो क्लास 10th के अंदर स्टैटिक्स में पढ़ा भी होगा बच्चों, पर हम यहां पर एक बार रिवाइज कर रहे हैं बच्चों कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल डाटा का मीन निकालने के लिए आएगा तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मीन निकालने के लिए इंडिविजुअल डाटा में बच्चों एक फॉर्मूला होता है, वो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi ओवर n। समेशन xi का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों x1 x2 अप टू xn कर दिया और डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया n। तो जो भी ऑब्जर्वेशन दी होंगी बच्चों उसका सम कर देंगे, वो ऊपर आ जाएगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों कहाँ आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अभी मैंने आपको लिया था कि अगर हम xi की वैल्यू क्या ले लें 1 2 3 4 और 5। अब बच्चों अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो मीन का बच्चों क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ओवर 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया बच्चों। 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6, 6 प्लस 4 10 और 5 15, 15 ओवर 5। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, ये वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई 3। तो वैल्यू बच्चों यहां पर 3 निकल कर आ गई, यानी यहां पर हमें इस डाटा का जो मीन हो गया, उस डाटा का मीन कितना हो गया बच्चों, वो हो गया 3। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आपके पास हो गया इंडिविजुअल डाटा का मीन। अगर आपके पास इंडिविजुअल डाटा दिया है तो आप मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मीन को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। ये तो हो गया बच्चों इंडिविजुअल डाटा का। अब सेकंड पे चलते हैं बच्चों, अगर डिस्क्रीट डाटा आता है तो हम मीन कैसे निकालेंगे बच्चों। तो यहां पर हमने लिख लिया मीन ऑफ डिस्क्रीट डाटा।
अब यहां पे बच्चों हम डाटा लेके चल रहे हैं कि अगर डिस्क्रीट डाटा आ गया तो हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब डिस्क्रीट डाटा का मतलब होता है बच्चों की xi के साथ आपके साथ fi भी दिया होता है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। तो बच्चों यहां पर जो हम डाटा कंसिडर कर रहे हैं वो हमने ले लिया कि बच्चों हमें xi दिया है और fi दिया है। तो ये हो गया बच्चों x1 x2 x3 अप टू xn, और ये हो गया आपके पास f1 f2 f3 अप टू fn। अब बच्चों मान लीजिए कि जो x1 डाटा है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 डाटा की फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो f2 है, x3 की f3 है, इसी तरह से xn की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों fn है। अब आपको यहां पर मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन बच्चों x बार हो जाएगा, उसका फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, डिस्क्रीट के केस में होता है बच्चों समेशन fi xi ओवर समेशन fi, या फिर बच्चों हम यहां पर इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि समेशन fi xi ओवर n, क्योंकि बच्चों जो n होता है कैपिटल वो समेशन fi के इक्वल होता है। अब बच्चों इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसका मतलब है कि बच्चों f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू बच्चों ये कहां तक चला जाएगा, ये चला जाएगा fn xn तक, और डिवाइड में बच्चों समेशन fi आ जाएगा, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू क्या आ जाएगा, ये fn के बराबर आ जाएगा। तो ये बच्चों किसके फॉर्मूला हो गया, ये आपके पास मीन का फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्क्रीट डाटा में जब भी आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे समेशन fi xi और डिवाइड बाय समेशन fi। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों जिससे हमें क्लियर होगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब xi fi बच्चों जो हम यहाँ पे x1 x2 ले रहे थे वो ना लेकर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया, तो हमने यहां पर xi ले लिया आपका 2 4 6 8 और 10, और यहां पे बच्चों इसका fi हमने ले लिया, ये दे रखा 3 7 1 4 और 2। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करा बच्चों, यहां पर देखा कि हमारे पास xi है और fi है बच्चों, तो हमने क्या करा एक टेबल बनाई बच्चों, यहां पर xi लिख दिया और यहां पर हमने fi लिख दिया। इसके बाद हमने xi और fi की बच्चों एक टेबल बना ली, क्योंकि हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, समेशन fi xi ओवर समेशन fi, यही होता है बच्चों। xi लिख दिया तो 2 4 6 8 10 3 7 1 4 2। अब xi fi करेंगे तो बच्चों इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, 4 7 जा 28, 6 1 जा 6, 8 4 जा 32 और 10 2 जा 20, यही हो गया बच्चों। अब हमने समेशन fi करा बच्चों, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 हो गया बच्चों, 11 11 और 4 15 और 2 17, और बच्चों समेशन fi xi करेंगे तो ये देखिए कि 6 और 28 बच्चों कितना हो गया 34 40 और 72, और ये बच्चों आपके पास आ गया 92। अब बच्चों अगर आपको मीन निकालना है तो मीन कितना फॉर्मूला हो गया, समेशन fi xi ओवर समेशन fi, तो यहां से आ गया बच्चों 92 ओवर 17। अब बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो आपके मीन की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम बच्चे पॉइंटों में लिखेंगे तो 17 5 जा 85, 7 बच्चों बच जाएगा, तो 4 आ जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा 1, तो 5.41 ही हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, यानी अगर डिस्क्रीट डाटा दिया होगा तो आप मीन को कैसे निकालेंगे वो आपको समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि जनरली होता क्या है कि मैंने ये देखा है कि बच्चे मीन मीडियन और मोड निकालना भूल जाते हैं। उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रीट में कौन सा फॉर्मूला लगाए, ग्रुप डाटा में कौन सा फॉर्मूला लगाए, और कौन सा फॉर्मूला मीडियन के लिए था और कौन सा फॉर्मूला मीन के लिए था। तो जब भी मीन डेविएशन के हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे इसको निकालने की जरूरत पड़ती है। अब उस समय बच्चे उल्टा मुझसे पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, तो मैंने इसीलिए आपको पहले से ही बता दिया है, एक बार हमने रिवाइज कर लिया है, जिससे जब हम मीन डेविएशन के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये आपके पास हो गया कि अगर डिस्क्रीट डाटा आता है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन को। अब बच्चों आता है कि ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा के लिए तो बच्चों बहुत सारे स्टेप होते हैं कि आप ग्रुप डाटा में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। अब वो डिपेंड करता है कि डाटा की वैल्यू आपके पास छोटी है या बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो अगर अब हम बात करेंगे मीन ऑफ ग्रुप डाटा की, अब ग्रुप डाटा में बच्चों कैलकुलेट करना हो
तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन कैसे दी जाएगी। तो ग्रुप डाटा की बच्चों जो ऑब्जर्वेशन दी जाती है वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के टर्म में दी जाती है। यानी दो चीजें यहां पे दी जाएंगी, एक तो आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा और एक आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी बच्चों। जैसे क्लास इंटरवल पहला 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और 40 से बच्चों ये आ गया 50। अब बच्चों यहां पर FI आपको दे दिया है कि इसका ये मान लीजिए 3, 5 और ये 8 और ये 6 और ये 3। अब बच्चों ग्रुप डाटा हो गया। ग्रुप डाटा का मतलब हो गया कि XI ना देकर ये लोग क्या देते हैं, CI देते हैं, क्लास इंटरवल। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहां पर क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि कहां से कहां तक XI की वैल्यू वेरी कर रही है। तो पहली क्लास में बच्चों जो XI की वैल्यू है वो 0 से लेकर 10 तक वेरी कर रही है। दूसरी क्लास में बच्चों XI की वैल्यू 10 से 20 तक वेरी कर रही है। थर्ड क्लास में बच्चों 20 से लेकर 30 तक, फोर्थ में 30 से लेके 40 तक, फिफ्थ में 40 से लेके 50 तक। FI का मतलब है कि इसके बीच में कितने XI आ रहे हैं, यानी कितनी बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो क्लास इंटरवल 0 से 10 तक 3 बार, इसमें 5 बार, 8 बार। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब आपको यहां पर मीन निकालना है बच्चों। तो एक तरीका तो बच्चों यहां पर सिंपल मीन निकालने का ये होता है कि आप यहां पर फॉर्मूला लगा दें समेशन FI XI ओवर समेशन FI, या फिर बच्चों हम इसको लिख सकते हैं समेशन FI XI ओवर n। अब बच्चों बात यहां पर ये आती है कि आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हो कि समेशन FI XI ओवर n लगा दो, तो यहां पे तो XI है ही नहीं। अब बच्चों जो यहां पर XI होता है वो मिड वैल्यू होता है क्लास इंटरवल का। XI क्या होता है, XI यहां पर बच्चों होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। XI को हम बच्चों निकालते हैं कि लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू किसकी होती है, तो बच्चों क्लास इंटरवल की होती है। जैसे क्लास इंटरवल 0 से 10 तक डिफाइन है बच्चों, तो यहां पर जो क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू हो गई वो 0 हो गई और अपर वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो बच्चों 0 प्लस 10 कितना हो गया, 10, 10 बाय 2 कितना हो गया, 5। तो XI कितना आ गया, 5। इसके लिए निकालेंगे तो बच्चों 10 प्लस 20 30, 30 बाय 2 15, फिर ये बच्चों 25 आ जाएगा, ये 35 और ये 45। ठीक है बच्चों, अब ये आपके पास XI की वैल्यू आ गई। अब XI की वैल्यू आ गई और FI की आपके पास वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर बच्चों FI XI को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो FI XI को आप कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों देखिए 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 25 इंटू 8 बच्चों 200, 35 इंटू 6 210 और 45 इंटू 3 135। अब बच्चों एक तो आप समेशन FI निकालेंगे तो 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 और 8 16, 16 और 6 बच्चों 22 और 3 25 हो गए। अभी आपने सब निकाला तो बच्चों देखिए 90, 290 और 290 और 200 500 और ये आपका 600 बच्चों 35। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर अगर आपको मीन निकालना है तो बच्चों आपने समेशन FI XI ओवर समेशन FI कर दिया, तो 635 ओवर 25 हुआ, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 15 और 5 5 जा 25। इसको और बच्चों कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, 25.4। ये आपके पास मीन निकल कर आ गया। एक तो तरीका बच्चों ग्रुप डाटा का ये हो गया कि आपको CI और FI दिया होगा तो आप मिड वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। मिड वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो मिड वैल्यू बच्चों आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 इस तरीके से निकालेंगे। ये आपके पास बच्चों फर्स्ट मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब सेकंड जो मेथड होता है बच्चों वो होता है DI निकाल के। DI मतलब होता है बच्चों एज्यूम मीन निकालकर, डेविएशन निकालते हैं वहां पे। अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए मैं अभी इसे रफ कर दे रहा हूं बच्चों, फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे तो सेकंड मेथड में बच्चों हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं हम उसे। क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें भी एक मीन अज्यूम कर लेते हैं बच्चों। तो जो सेकंड मेथड होता है आपका उसको हम बोलते हैं बच्चों अज्यूम मीन मेथड। अब अज्यूम मीन मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए हम यहां पर क्या करते हैं कि जो मिड वैल्यू होती है XI की, जैसे XI 5 है बच्चों ये, तो मिड वाले को अज्यूम मीन मान लेते हैं, A कैलकुलेट कर लेते हैं। अब A कैलकुलेट करने के बाद बच्चों हम यहां पे DI निकालते हैं XI माइनस A। क्या निकालते हैं, DI की वैल्यू निकालते हैं XI माइनस A। अब बच्चों XI 5 हो गया और A की वैल्यू 25 है, यानी XI माइनस 25। तो बच्चों माइनस 20 माइनस 10 0 10 और 20 इतना हो गया बच्चों। अब ये हमारे पास वैल्यू निकल आता है। फिर बच्चों हम निकालते हैं FI DI। क्या निकालते हैं, FI DI। अब देखिए FI DI, तो बच्चों ये कितना हो गया, माइनस का 100
ये कितना हो गया बच्चों, माइनस का 150 0, ये बच्चों 350 हो गया, और 20 से ये बच्चों हो गया आपके पास 900, इतनी वैल्यू आ गई बच्चों। अब आपके पास बच्चों क्या करा आपने, एफ आई डी आई निकाल लिया, सॉरी ये मैंने बच्चों एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया है, हमें एफ आई डी आई निकालना है, तो बच्चों गलत हो गया, तो ये एफ आई और डी आई इन दोनों का करना है, तो ये -60 -50, ये तो 0 ही हो जाएगा बच्चों, 6 × 10 60 और 3 × 20 बच्चों 60, ये हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 60 से 60 प्लस माइनस कट गया, ये 10 आ जाएगा आपके पास, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 25। अब आपको अज्यूम मीन मेथड निकालना, तो मीन का यहां पे बच्चों फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू अज्यूम मीन हमने क्या माना था 25 माना था, समेशन एफ आई डी आई कितना आ गया 10/25, यानी कि बच्चों 2/5, तो 25 प्लस 0.4, तो ये कितना आ गया 25.4। तो आपने देखा था बच्चों अगर हमने डायरेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई से निकाला तो भी 25.4 आया था। अज्यूम मीन मेथड बच्चों वहां पे यूज करा जाता है जहां पे एक्स आई की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, यहां पे हालांकि उतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी मैंने आपको अप्रोच बतानी थी, आपको बताना था कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या करा, अज्यूम मीन मेथड ए ले लिया और उससे बच्चों सॉल्व करके आपको बता दिया। तो यहां पर बच्चों ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो गया कि अगर आपको मीन के अकाउंट मीन डेविएशन निकालना है तो आपको मीन निकालना आ गया बच्चों। अब आपके वो इंडिविजुअल डाटा का अगर मीन कहेगा तो आप निकाल लेंगे बच्चों, डिस्क्रीट डाटा का मीन कहेगा तो आप निकाल लेंगे, और अगर वो ग्रुप डाटा का मीन कहेगा तो आप निकाल लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब यहां पे जनरली होता क्या है कि बच्चों ज्यादातर जो मीन डेविएशन वो कैलकुलेट करवाएगा वो मीन और मीडियन दोनों के करवाता है, यानी मीन के भी करवाता है बच्चों और मीडियन के, मोड के तो अलोंग नहीं करवाता वो। तो मेनली बच्चों मीन और मीडियन दोनों के करवाता है। तो मीन तो हमने देख लिया बच्चों, अब हम मीडियन देखते हैं कि अगर आपके पास मीडियन कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे तीनों टाइप के डाटा के लिए। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों मीडियन। अब बच्चों मीडियन हमें निकालना है, तो 1 बाय 1 देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डाटा की बात करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे मीडियन फॉर इंडिविजुअल डाटा। अब इंडिविजुअल डाटा के लिए बच्चों अगर हमें मीडियन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहां पर हमने एक्स आई डाटा ले लिया, x1 x2 x3 अप टू xn। अब बच्चों अगर हमें यहां पर क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो बच्चों मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है कि मीडियन जैसे हम बात करते हैं तो मिड वैल्यू होती है, क्या होती है, मिड वैल्यू। अब जो बच्चा हमें डाटा दे रखा होगा उससे हम डायरेक्ट मिड वैल्यू नहीं ले लेंगे, हम क्या करेंगे सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटी वैल्यू जो होगी डाटा की वो पहले आएगी, फिर जो उससे बड़ा डाटा होगा फिर उससे बड़ा, तो बढ़ते हुए क्रम में बच्चों पूरे डाटा को अरेंज कर देंगे हम। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना, यानी अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके बाद बच्चों मीडियन जब हम निकालेंगे तो ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। अब बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होते हैं तो एक अलग फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं तो एक अलग फॉर्मूला होता है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों ऑड होते हैं तो n+1/2 टर्म जो होता है आपका वो क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है मीडियन। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बच्चों हम टर्म देखते हैं, और अगर नंबर ऑफ टर्म बच्चों इवन होते हैं आपके पास तो n/2 टर्म निकालते हैं, n/2 + 1 टर्म निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, वहां से हमें मीडियन की वैल्यू मिल जाती है। तो बच्चों मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो बच्चों हमने यहां पे लिखा स्टेप 1, फर्स्टली वी अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम डाटा को बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सेकंड स्टेप 2, आफ्टर दैट वी टेक n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों वहां से हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n की वैल्यू निकालेंगे। अब बच्चों मीडियन क्या होगा, तो मीडियन बच्चों डिपेंड करेगा कि n+1/2 टर्म होगा। कब होगा, जब n बिलोंग करेगा ऑड को, और जब n बिलोंग करेगा बच्चों इवन को तो n/2 टर्म, प्लस n/2 + 1 टर्म,
डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे बात बच्चों दोबारा समझिए कि आपको जो डाटा दे रखा था आपने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों अरेंज कर दिया तो उसके बाद आपने क्या करा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। तो मान लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n निकल कर आ गए। अब बच्चों आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू आपके पास इवन आई है या ऑड आई है। अगर n की वैल्यू ऑड आई है तो बच्चों मीडियन कौन सा टर्म हो जाएगा, n+2 + 1 टर्म हो जाएगा। यानी जो भी इस प्लेस पे टर्म पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, वो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू इवन आ रही है तो n/2 टर्म नहीं लेंगे आप, फिर n/2 + 1 टर्म लेंगे बच्चों आप, और उसको दोनों टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, उससे आपको क्लियर होगा। तो बच्चों यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने करा कंसिडर अ डाटा। तो बच्चों हमने यहां पे एक डाटा कंसिडर कर लिया 55, 45, 35, 40, 50, 30 और 51। अब बच्चों यहां पर हमने डाटा कौन कौन सा ले लिया है, तो डाटा में कोई भी नंबर ले सकते हो बच्चों। एक जनरली हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो डाटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों हमें भी पता नहीं है, हमने क्या करा, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ली 55, 45, 35, 40, 50, 30 और 51। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे बच्चों। तो सॉल्यूशन हमने बच्चों करा, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 30, फिर क्या है बच्चों 35, फिर बच्चों 30 ले लिया हमने, क्रॉस कर दिया 35, 40 ले लिया, 45, 50, 45 और 50, तो 45 आ गया बच्चों 50, 51 और 55, 51 और 55। ये बच्चों हमने ऑब्जर्वेशन ले लिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो बच्चों ऑर्डर क्या आया 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 51 और फिर 55। तो बच्चों ये हमने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर दिया। ठीक है बच्चों। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने हैं। तो n कितना है बच्चों यहां पर, तो n की वैल्यू देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब n की वैल्यू 7 आ गई तो बच्चों n किससे बिलोंग कर रहा है, ऑड से। तो n + 1/2 टर्म निकालेंगे बच्चों, तो 7 + 1/2 टर्म ये मीडियन के लिए हो जाएगा बच्चों। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मीडियन क्या हो जाएगा बच्चों, 7 + 1/2 टर्म, तो 8 4th टर्म हो जाएगा बच्चों। अब 4th टर्म आपको यहां से नहीं देखना है बच्चों, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, हम बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 2 3 4, तो मीडियन कितना निकल कर आ गया बच्चों, मीडियन आपके पास निकल कर आ गया 45। क्लियर हुआ बच्चों। यानी आपको दोबारा समझिए, आपको करना क्या है कि जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया होगा उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ऑड है तो n + 1/2 टर्म हो जाएगा, यानी 7 + 1/2 4 टर्म आया, तो 4 टर्म ले लिया बच्चों। अब मान लीजिए अगर इवन होता तो बच्चों n/2 टर्म निकालते, n/2 + 1 टर्म निकालते, दोनों को ऐड करते और डिवाइड बाय 2 कर देते, तो वहां से किसकी वैल्यू मिल जाती है आपकी, वहां से आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाती। क्लियर हुआ बच्चों। ये आपके पास हो गया बच्चों मीडियन फॉर इंडिविजुअल डाटा। क्लियर हुआ बच्चों। अब हम बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर डिस्क्रीट डाटा होता है तो हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे कि ये इंडिविजुअल डाटा के लिए हो गया, अगर डिस्क्रीट डाटा के लिए करेंगे तो क्या करेंगे। तो बच्चों हमने यहां पे लिया मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा। अगर हमारे पास डिस्क्रीट डाटा आ रहा है तो हम बच्चों मीडियन कैसे निकालेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब अगेन बच्चों वही बात आ गई कि अगर डिस्क्रीट डाटा आ रहा है तो आपको xi और fi दिया जाएगा बच्चों। तो यहां पर आपको xi दिया जाएगा और एक fi दिया जाएगा। हमने बच्चों ऑब्जर्वेशन मान लिया कि मान लीजिए x1 x2 x3 x4 और x5, 5 ऑब्जर्वेशन दिए। देने को तो बच्चों कितने भी दे सकता है, आप कितने भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। f1 f2 f3 f4 और f5, ये बच्चों उसकी 5 ऑब्जर्वेशन उन्होंने हमें दे दी। अब बच्चों ये कह रहा है कि वो आप क्या निकालिए, आप यहां से मीडियन कैलकुलेट करिए। अब बच्चों यहां पर हमें xi है और हमारे पास fi है, तो मीडियन निकालने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, cf निकालते हैं। cf क्या होता है बच्चों आपके पास,
CF आपको पास होता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अब तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई है उन सबका सम। जैसे पहले वाले के लिए निकालेंगे तो बच्चों यहां पर तो शुरू बात है, अभी F1 आएगा। सेकंड वाले तो यहां तक कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो F1 प्लस F2, यहां तक बच्चों F1 प्लस F2 प्लस F3। इसके लिए बच्चों F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और इसके लिए बच्चों क्या आ जाएगी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और F5। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? ये आपके पास आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकल कर आ गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको करना क्या है कि आपके पास XI और FI ये दो चीजें दी होंगी बच्चों, क्योंकि हम डिस्क्रीट डाटा की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि उस तक कितनी बच्चों फ्रीक्वेंसी आ गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टिल नाउ। तो यहां पर F1 आया बच्चों, यहां पर F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 F2 F3 F4, F1 F2 F3 F4 और F5। इतना आ गया बच्चों। अब आप यहां पर मान लीजिए कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बच्चों सिग्मा FI ये n होता है। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि स्टेप 1 आप लिखेंगे। स्टेप 1 में बच्चों आप लिखेंगे कि कंप्यूट या फिर फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली, ठीक है बच्चों। सेकंड आप क्या करेंगे? सेकंड आप करेंगे कैलकुलेट n बाय 2। अब आपने क्या करा? कैलकुलेट करा n बाय 2 को, तो ये n हो गया बच्चों। n हो गया तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिया n बाय 2। अब बच्चों मान लीजिए कि n बाय 2 इन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। अब बच्चों यहां पर आ गया इफ n बाय 2 लाइज बिटवीन F1 प्लस F2 एंड F1 प्लस F2 प्लस F3। अब जो n बाय 2 की वैल्यू है बच्चों वो दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है। किस किस के बीच में? F1 प्लस F2 और F1 प्लस F2 प्लस F3 के बीच में। अब इन दोनों के बीच में जो है वो n बाय 2 की वैल्यू लाई कर रही है, जो भी हमने फाइंड करी। अब बच्चों n बाय 2 की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रही है तो इसके नीचे वाले के सामने वाला जो x होगा ये आपके पास मीडियन बन जाएगा। यानी जो नीचे हमें मिलेगा उसके सामने जो x होगा वो क्या बन जाएगा? वो मीडियन बन जाएगा। थर्ड स्टेप हो जाएगा बच्चों xi इन फ्रंट ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 इज मीडियन। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो अगर हम xi कौन सा फाइंड करेंगे कि n बाय 2 अगर इन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 के सामने जो आपके पास xi आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? वो रिप्रेजेंट करेगा मीडियन वाली वैल्यू। क्लियर हुआ बच्चों? सबको समझ में आ गया? यहां पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? xi fi दिया जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों आप चेक कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करने के बाद आपको ये n बाय 2 निकालना है। n बाय 2 बच्चों जिन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा उसमें बच्चों नीचे वाली वैल्यूज के सामने जो x होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा? वो मीडियन को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। अब मैं x1 x2 x3 को रफ कर देता हूं। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हम एग्जांपल यहां पर लें यानी न्यूमेरिकल वैल्यू लें तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड तो बच्चों आपको समझ में आ ही गया है, बहुत ही आसान सा मेथड है। फिर भी हम एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए मान लीजिए बच्चों कि हमने xi की जो वैल्यू है वो हमने कंसिडर कर ली 30, 32, 35, 40, 45 और 50। अब बच्चों यहां पर हमने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ली है वो हमने ली है बच्चों 3 और इसकी बच्चों 6, 4, 5, 9 और 3। ठीक है बच्चों, तो xi जो हमने कंसिडर कर लिया, xi कितना मान लिया? xi बच्चों हमने मान लिया 30, 32, 35, 40, 45, 50। फ्रीक्वेंसी क्या मानी? 30 के लिए 3, 32 के लिए 6। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों। अब सबसे पहले जब हमारे पास xi और fi मेंशन है तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो बच्चों 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9। इसके लिए निकालेंगे तो 3 प्लस 6 9 प्लस 4 13। 13 बच्चों यहां तक हो गया। 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, यहां तक 18 प्लस 9 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो बच्चों ये कितना हो गया? 30। अब बच्चों अगर हम यहां पे देखेंगे तो देखिए 3 6 9 13 18 27 और ये 30, यानी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? कैपिटल एन की वैल्यू आ गई 30। अब सबसे पहले बच्चों क्या कह रहा था? फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमने कर दिया।
सेकंड स्टेप वो कह रहा है कि n/2 कैलकुलेट करो, तो n/2 कितना हो जाएगा बच्चों 30/2। 30/2 कितना आ गया 15 आ गया। अब 15 किन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है बच्चों 13 और 18। हम नीचे वाला लेना है 18 के सामने बच्चों हम गए तो ये हमारे पास निकल कर आ गया। तो यहां से जो मीडियन की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई, वो आपके पास 40 निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों, सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चों आपने, फिर आपको n/2 निकालना है। जिन दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में लाई करेगी वेल एंड गुड, नीचे वाले के सामने जो xi निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा मीडियन। क्लियर हुआ बच्चों। अब ये बच्चों आपका हो गया मीडियन ऑफ डिस्क्रीट डाटा। क्या हो गया बच्चों, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट डाटा। अब हम बात करेंगे बच्चों थर्ड टाइप के मीडियन की, यानी इंडिविजुअल डाटा के लिए बच्चों हमने देख लिया, डिस्क्रीट डाटा के लिए देख लिया हमने। अब अगर हम बात करते हैं तो बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। क्या होगा बच्चों, मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब बच्चों हम बात करेंगे कि अगर हमें ग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों। तो ग्रुप डाटा में बच्चों आपको पता है एक तो क्लास इंटरवल दिया जाएगा, क्लास इंटरवल के बाद बच्चों आपको क्या दिया जाएगा, FI दिया जाएगा। दो चीजें दी जाएंगी। अब मान लीजिए कि बच्चों हम यहां पे क्लास इंटरवल को कंसीडर कर लेते हैं, तो क्लास इंटरवल को बच्चों हम यहां पे मान लेते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी बच्चों में दी है 3, 5, 8 और 6 और 3। अब बच्चों वो ये कह रहा है कि मीडियन फाइंड करो। अब बच्चों ग्रुप डाटा में मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों यहां पर जो ग्रुप डाटा होता है उसमें मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। क्या होता है बच्चों, मीडियन निकालने का एक वेल डिफाइंड फॉर्मूला बना हुआ है, ये आपने देखा भी होगा क्लास 10th में। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डाटा में, L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। अब बच्चों L क्या होता है, यहां पर L होता है आपके पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n बच्चों क्या होता है, n समेशन FI होता है। CF क्या होता है बच्चों, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अबव देन मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास की जो मीडियन क्लासेस के अबव होती है बच्चों। F क्या होता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H क्या होता है, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। दोबारा समझिए बच्चों, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, तो मीडियन का यहां पर फॉर्मूला क्या होता है हम लिखेंगे तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। L होता है आपका कि मीडियन क्लास जो आपके पास आएगी उसकी लोअर लिमिट, n बच्चों सिग्मा FI हो जाएगा, CF बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास से ऊपर वाले क्लास की, F फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, और H होता है बच्चों क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। अब देखिए क्वेश्चन से आपको क्लियर कट हो जाएंगी ये सारी चीजें, आपको एक बार दिमाग में तो बच्चों रिवाइज हो ही गई होंगी, आपने 10th में बहुत पढ़ी है जी। अब देखिए क्लास इंटरवल है बच्चों, ये FI है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम यहां पे बच्चों XI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, XI की वैल्यू निकालेंगे। अब XI की वैल्यू बच्चों अगर हम निकालेंगे तो देखिए ये 5 आ जाएगी, 15 आ गई, 25 आ गई, 35 आ गई और 45 आ गई। अब बच्चों इसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो देखिए 3 का बच्चों क्या हो गया 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, ये बच्चों 16, फिर ये आपके पास हो जाएगा 22 और ये आपके पास हो गया 25। अब बच्चों आपने निकाला समेशन FI, समेशन FI बच्चों कितना आएगा आपके पास 25। अब बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, n/2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, n/2। तो n/2 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा 25/2, तो ये आपके पास हो गया
12.5। अब बच्चों 12.5 हो गया तो आपको ये देखना है कि 12.5 कहां से कहां के बीच में लाई करेगा। तो 12.5 बच्चों जो है वो आपका 8 से लेकर 16 के बीच में लाई करेगा। अब बच्चों 8 से लेकर 16 के बीच में लाई कर रहा है तो ये वाली जो क्लास हो गई बच्चों, ये आपके पास हो गई मीडियन क्लास। क्या हो गई? मीडियन क्लास। यानी अगर 8 से लेकर 16 के बीच में लाई करती है n/2 की वैल्यू, तो नीचे वाली बच्चों जो क्लास होती है ये वो आपके पास हो जाती है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में बच्चों L देखिए लोअर लिमिट हो गई, तो ये बच्चों 20 हो गई इसके L की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो मैं एक यहां पे लिखता जा रहा हूं, L की वैल्यू हो गई 20। n/2 बच्चों आपने निकाल लिया, कितना आया? 12.5। CF बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली क्लास की, तो ये आपके पास हो गई बच्चों CF, 8 की वैल्यू आ गई CF। फ्रीक्वेंसी बच्चों मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये आपके पास आ गया बच्चों 8। अब बच्चों आपके पास क्या निकालना है? क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है 20 से 30 वेरी कर रही है, तो बच्चों क्लास साइज कितना हो गया यहां पर? 10। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब मान लीजिए कि आपको मीडियन निकालना है बच्चों। अब मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में सारी चीजों को पुट कर देंगे। तो बच्चों देखिए फॉर्मूले पुट करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस n/2 की वैल्यू बच्चों 12.5 माइनस CF ओवर 8 अपॉन में f की वैल्यू 8 और इंटू में 10। तो बच्चों ये 5 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 4। अब बच्चों ये देखेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों अभी। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 4.5 ओवर 4 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 20 प्लस बच्चों 4.5 से अगर हम इसे इंटू करेंगे तो ये 5 हो गया, 2 कैरी लगी, 22 पॉइंट ये हो गया बच्चों। तो 20 प्लस ये हो गया आपके पास 5.2 बचेगा, तो 6 आ जाएगा बच्चों और यहां पर 2 आ जाएगा, तो 25.62 ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? ये आपके पास इसका मीडियन निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुई बात बच्चों? समझ में आई? तो फॉर्मूला क्या हो गया? L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। ये सारे नोटिफिकेशन हो गए बच्चों उसके। आपको बस सबसे पहले क्या निकालना है? n/2। n/2 जिन दो के बीच में लाई कर रहा है बच्चों वो पूरा मीडियन क्लास हो गई नीचे वाली, ऊपर वाली CF हो गई। नीचे वाले से आपको L मिल जाएगा, H मिल जाएगा और F मिल जाएगा। अब 3 चीजें आपको मिल जाएंगी बच्चों। एक तो आपके पास L मिल जाएगा, F मिल जाएगा, H मिल जाएगा, N पहले ही पता है, और CF बच्चों इसके ऊपर वाला हो गया। फॉर्मूले में पुट करते ही आपके पास क्या निकल आएगा? मीडियन निकल आएगा। तो ये बच्चों आपने देखा कि आज हमने ये देखा कि सबसे पहले बच्चों स्टैटिक्स होती क्या है, फिर रेंज क्या होती है। रेंज से बच्चों स्कैटरनेस देती है, और एक्यूरेट निकालने के लिए बच्चों हमें मीन डेविएशन पढ़ना है। तो मीन डेविएशन में बच्चों मीन और मीडियन का यूज होता है। तो मीन डेविएशन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीनों तरीके के ऑब्जर्वेशन का, इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का और बच्चों ग्रुप्ड का। फिर आपने देख लिया कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल का, ग्रुप्ड का बच्चों और डिस्क्रीट का। तीनों चीजें बच्चों हो गई हमारी, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसके क्वेश्चन भी बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मीन डेविएशन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।